नाज़रीन, आपने परफेक्ट मर्डर प्लान्स जो हैं ये नेटफ्लिक्स की सीरीज में देखे होंगे या हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज में। बट कुछ ही दिन पहले इंडियन मीडिया पे रिपोर्ट हुआ ये मर्डर इंसिडेंट। दिस वाज रियली परफेक्ट मर्डर प्लान। हाउ इट वाज, चलिए इस पे डिस्कस करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लव स्टोरी से। ये साल है 2024 का, इब्तदाई अय्याम है जनवरी फरवरी और मार्च के। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और डॉक्टर कर्तिका रेड्डी, उनका प्री वेडिंग शूट चल रहा है जिसमें वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और फिर कुछ महीने बाद ही 24 मई 2024 को उनकी शादी हो जाती है और ये शादी बहुत धूमधाम से होती है। ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद ये जबरदस्त इनकी लाइफ चल रही होती है। अब डॉक्टर कर्तिका जो है वो एक स्किन स्पेशलिस्ट है, डर्माटोलॉजिस्ट, और डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जो है ये एस्ट्रोलॉजिस्ट है, यानी जो स्टमक के स्पेशलिस्ट होते हैं। अब जो डॉक्टर कर्तिका थी, उसको अक्सर जो है वो स्टमक में पेन रहता था, गैस्ट्रो की वो पेशेंट थी और उनका बीपी जो है वो भी फ्लक्चुएट होता रहता था। तो इसके चलते वो अक्सर बीमार हो जाया करती थी। तो डॉक्टर महेंद्र जो है वो एक अच्छे हस्बैंड होने का पूरा सबूत देते थे, अपनी बीवी की अच्छे से टेक केयर करते थे। वो जहाँ कहीं भी होते, जब उन्हें पता चलता तो वो अपनी मिसेज को टाइम देते, डॉक्टर कर्तिका को। और बाजुकात अगर तबीयत ज्यादा खराब होती तो वो अपने जरूरी काम छोड़ के खुद चले जाते उनकी टेक केयर के लिए। अब इनकी शादी को ऑलमोस्ट कुछ 11 महीने बीत जाते हैं और महीना आ जाता है अप्रैल का और साल है 2025 का। 21 अप्रैल को डॉक्टर कर्तिका की तबीयत जब बहुत ज्यादा खराब होती है तो वो डॉक्टर महेंद्र को कॉल करते हैं, जो कि उस वक्त हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी पर थे। डॉक्टर कर्तिका ने अब तक जो है वो कोई भी क्लिनिक या हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं किया था। वो अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलना चाहती थी, लेकिन शादी के शुरू के जो मंथ है वो शायद इंजॉय करना चाहती थी, या उनकी तबीयत इस कदर गड़बड़ रहती थी जिसके चलते उन्होंने अब तक जो है वो घर पे ही स्टे कर रखा था। खैर, जब 21 अप्रैल को उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती है तो वो अपने हस्बैंड डॉक्टर महेंद्र को कॉल करते हैं। तो डॉक्टर महेंद्र उन्हें एक इंजेक्शन जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं और वो लेने के बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाती है, वो आराम करने के लिए लेट जाती है। इसी तरह वो 22 अप्रैल को अपने मेके गई होती है और वहां भी उसकी तबीयत खराब होती है। अगेन डॉक्टर महेंद्र को कॉल करती है तो डॉक्टर महेंद्र उसे सेम डोज जो है वो लेने को कहते हैं। वो ले लेती है, उसकी तबीयत फिर कुछ संभल जाती है। जब सेम सूरत हाल 23 अप्रैल को भी होती है तो वो घर आ जाती है डॉक्टर कर्तिका। डॉक्टर महेंद्र जो है वो सेम डोज जो है रिपीट करते हैं और 24 अप्रैल को सुबह डॉक्टर महेंद्र जो है वो पहले जाग जाते हैं, खिलाफे मामूल। हालांकि पहले डॉक्टर कर्तिका जागा करती थी। तो जब वो काफी देर जगाने की कोशिश करते हैं डॉक्टर कर्तिका को और वो नहीं उठती तो वो उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करते हैं और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। बट हॉस्पिटल पहुंचकर उन सब के लिए एक बड़ी दुख भरी खबर जो है वो सामने आती है कि डॉक्टर कर्तिका अब इस दुनिया में नहीं रही। अब सब लोग इस बात पर कन्विंस थे कि अक्सर डॉक्टर कर्तिका जो है वो बीमार रहा करती थी, तो हो सकता है किसी बीमारी के चलते वो अब इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन जवान मौत जो है, अभी चंद ही महीने बीते थे उनकी शादी को और उसके बाद ये न्यूज आना, जाहिर है घर वालों को बहुत ज्यादा, और उनके अपने शोहर भी बहुत दुखी थे। अब हॉस्पिटल में जो डेथ होती है वो एक मेडिको लीगल केस बन जाता है कि जिसमें बॉडी का पोस्टमार्टम करना जरूरी हो जाता है ताकि उस वजह को तलाश किया जाए कि किस वजह से जो है ना पेशेंट की डेथ हुई। तो पुलिस केस था चूंकि, तो पुलिस भी आ जाती है और अब डॉक्टर महेंद्र भी नहीं चाहते थे कि उनकी मिसेज का पोस्टमार्टम हो, और उनके पेरेंट्स भी इसी चीज पे कन्विंस थे कि जीते जी उसने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की और अब मरने के बाद उसकी लाश के साथ भी ये सब कुछ होगा। बट जो डॉक्टर कर्तिका की बहन थी वो इस बात पर मुसर थी कि इसका पोस्टमार्टम जरूर हो ताकि हमें वजह का पता चल सके। तो उनकी जिद की वजह से उसका पोस्टमार्टम होता है, रिपोर्ट आ जाती है, दैट वाज नेचुरल डेथ। बॉडी जो है वो घर वालों के सुपुर्द कर दी जाती है और घर वाले जो है वो आखिरी रसूमात अदा करते हैं। अब बारी आती है चंद महीनों बाद अक्टूबर में बिसरा रिपोर्ट की। ये 13 अक्टूबर की बात है 2025 की, कि बिसरा रिपोर्ट जब सामने आती है तो उसमें ऐसे इंकशाफात सामने आते हैं कि जो देखकर, जो सुनकर सब लोग हिल के रह जाते हैं। अब बिसरा रिपोर्ट क्या होती है कि आमतौर पे ह्यूमन की जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में मालूम किया जाता है कि क्या किसी वजह से उनको तो नुकसान नहीं पहुंचा था जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। अब इस रिपोर्ट के आने में बाजुकात एक महीना और बाजुकात कई महीने भी लग सकते हैं। इट वॉज रियली वेरी शॉकिंग फॉर हर फैमिली कि डॉक्टर कर्तिका की जो मौत है वो एनेस्थीसिया की ओवरडोज की वजह से हुई है। अब एनेस्थीसिया आमतौर पर जो जिन पेशेंट्स का सर्जरी होना होती है, ऑपरेशन होना होता है, कट वगैरह लगाया जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन ना हो, तो उनके जिस्म को सुन्न किया जाता है, उन्हें बेहोश किया जाता है। तो आपको अंदाजा होगा, तो डॉक्टर कर्तिका को आम शख्स तो ऑब्वियसली ये एनेस्थीसिया की डोज नहीं दे सकता, ये किसी एक्सपर्ट का, डॉक्टर का काम है। तो इसी के चलते जो डॉक्टर कर्तिका की बहन थी वो पुलिस स्टेशन पहुंचती और वहां
FIR करवाती है कि मेरी बहन का जो है वो नेचुरल डेथ नहीं हुई बल्कि उनका मर्डर हुआ है, और मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि उनके अपने हस्बैंड डॉक्टर महिंदर रेड्डी ने किया है। पुलिस फौरी तौर पे हरकत में आती है और डॉक्टर महिंदर को गिरफ्तार कर लेती है, और उनसे जब इन्वेस्टिगेट करती है, पहले तो सब नॉर्मल बताते हैं वो जो सूरत हाल हुई थी एक नेचुरल डेथ के चलते, बट जब पुलिस सख्ती करती है तो फिर वो बोल पड़ती हैं कि हाँ ये मैंने ही किया था, और एनेस्थीसिया की जो डोज थी वो मैं ही उन्हें प्रेस्क्राइब करता रहा, और इसके चलते वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब डॉक्टर महिंदर रेड्डी ने बाकायदा एक मैसेज जो है वो भी कई सारी खवातीन को सेंड किया था कि आई हैव मर्डर्ड माय वाइफ फॉर यू। अंधेरे में एक तीर चलाने के मुतरादिफ समझ लें कि शायद किसी भी खातून का उन्हें रिप्लाई आ जाए तो उसके साथ उसकी सेटिंग हो जाए और दोबारा से वो अपनी सेक्सुअल लाइफ, मैरिज लाइफ को एंजॉय कर सकें किसी और खातून के साथ। और ये परफेक्ट मर्डर प्लान जो उन्होंने तरतीब दिया था, इसकी जब उनसे वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि मुझे शादी से पहले डॉक्टर कर्तिका की मेडिकल हेल्थ के बारे में नहीं बताया गया था कि वो इतनी ज्यादा बीमार रहती हैं। अब मैं आए रोज जो है वो उनकी टेक केयर कर करके, और आए रोज कॉल करती, मैं हॉस्पिटल से भागा भागा जाता और अपने जरूरी काम मेरे मुतासिर हो रहे थे, और मेरी जिंदगी बिल्कुल झंड होके रह गई थी। मैं फेडअप हो चुका था इस सारी चीजों से, तो इस वजह से मैंने फिर ये मर्डर प्लान जो है वो तरतीब दिया। डॉक्टर कर्तिका की फैमिली का ये मानना है, वो आरोप लगाते हैं डॉक्टर महिंदर पर कि ये चूंकि हमसे पैसों का तकाजा किया करते थे कि जो है डॉक्टर कर्तिका के लिए प्राइवेट क्लिनिक खोलना है, उसके लिए रकम चाहिए, वो इन्हें नहीं मिली, जिसके चलते इन्होंने हमारी बेटी को मार दिया। खैर वजह जो भी हो, मेरे ख्याल से अगर वो बीमार रहती थी और इस चीज का पेरेंट्स ने नहीं भी बताया तो एतराज करना बनता था, या अपनी मिसेज की टेक केयर करना, और एक डॉक्टर होने के नाते आपका जिंदगी, लोगों की जिंदगी बचाना तो अव्वलीन फर्ज होता है। और फिर अगर वही जिंदगी आपकी अपनी वाइफ की हो तो ये तो आपके लिए खुशकिस्मती की बात है कि आपको ये सेवा करने का, खिदमत-ए-खल्क का मौका मिल रहा है, आप लोगों की ह्यूमैनिटी की जो है वो सर्विस दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर महिंदर रेड्डी ने इसके बिल्कुल ऑपोजिट किया। वजह चाहे जो भी हो, डॉक्टर महिंदर रेड्डी को कतई तौर पर अपनी मिसेज को इस तरह से मारना नहीं चाहिए। नाज़रीन कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वाज इट रियली अ परफेक्ट मर्डर प्लान? उम्मीद है नाज़रीन हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट इसी किस्म की वीडियोस के लिए विक्टिम साइड से जुड़े रहें। अपने होस्ट अमीन हैदर को इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।